अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की वीडियो में आप देख चुके हैं कि फातिहा का सबूत कुरान से भी मैंने पेश किया और हदीस से भी मैंने पेश किया। क्योंकि आजकल कुछ लोग जो पूछते हैं कि फातिहा का सबूत कुरान में है क्या, फातिहा का सबूत हदीस में है क्या, तो उन्हीं के लिए, हम सुन्नी भाइयों के ईमान की मजबूती के लिए और मुखालिफिन के जवाब के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि क्या फातिहा का सबूत कुरान में है और हदीस में है। तो आपने देखा कि फातिहा का सबूत कुरान में भी है और हदीस में भी है। और जो हम इसाले सवाब करते हैं अपने मरहुमीन के नाम से या बुजुर्गान दीन के लिए जो फातिहा इसाले सवाब करते हैं, उससे उन्हें फ़ायदा होता है और वो सवाब पहुंचता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, समझ में नहीं आता कि फातिहा इसाले सवाब के मुखालिफिन की अक्लों को हो क्या गया है। फातिहा के नाम से जो इतना वाविला मचाए हुए हैं, कोई फातिहा को शिर्क कहता है, कोई फातिहा को कुफ्र कहता है, कोई फातिहा को हराम कहता है, कोई फातिहा को बिदअत कहता है। समझ में नहीं आता आखिर उनकी अक्लों को हो क्या गया है। ये देखते नहीं कि मुसलमान फातिहा में क्या पढ़ता है। क्या मुसलमान फातिहा में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है? क्या फातिहा में मुसलमान तौरात ज़बूर इंजील पढ़ता है? क्या फातिहा में मुसलमान वेद और कुरान पढ़ता है? नहीं, किसी बातिल मजहब की कोई किताब नहीं पढ़ता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस दीन जो दीन इस्लाम है, और इस इस्लाम की जो मुक़द्दस किताब है, जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद है, मुसलमान फातिहा में उसी कुरान मजीद से चंद सूरतें पढ़कर अपने मरहुमीन को या बुजुर्गान दीन को इसाले सवाब करता है। तो इसमें इतना वाविला मचाने की ज़रूरत क्या है? अकल से सोचे, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, मुसलमान कम से कम फातिहा में सूरे फातिहा पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान जब एक हुर्फ कुरान का पढ़ता है तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। तो सूरे फातिहा तो सबसे जुज़्व आज़म है कुरान मजीद का। इसको सूरे शिफा भी कहते हैं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सूरे फातिहा ऐसी अजमत वाली सूरत है, ना ऐसी सूरत तौरात में है, ना ऐसी सूरत ज़बूर में है, ना ऐसी सूरत इंजील में है, किसी आसमानी किताब में नहीं है जो सूरे फातिहा कुरान मजीद में है। तो ये सूरे फातिहा मुसलमान तिलावत करता है। और उसके अलावा सूरह इखलास के बारे में सब जानते हैं कि एक बार सूरह इखलास पढ़ता है तो 10 पारे पढ़ने का सवाब, 3 मरतबे सूरह इखलास पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ का सवाब। आयतुल कुर्सी जहां पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला वहां से शैतान को भगा देता है, यानी आयतुल कुर्सी की बरकत से शैतान भाग जाता है। और दरूद सलाम के तो हजारों फजाइल हैं। तो जब मुसलमान इन चीजों को पढ़कर अपने मरहुमीन के नाम से या बुजुर्गान दीन के नाम से इसाले सवाब करता है, तो वावेला मचाने वालों को सोचना चाहिए कि आखिर कर क्या रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुछ लोग तो फातिहा को मान लेते हैं, आहिस्ता 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 ठीक है भाई बोल के फातिहा मान ले, जब दलाइल दे देते हैं तो मानते हैं, लेकिन फिर एक एतराज ये करते हैं कि खाना सामने रख के फातिहा क्यों देते हो? ये तो भूतों की मुशाबहत है, सामने क्यों रखते हो? तो मैं सिर्फ एक हदीस पाक पेश करूंगा। ऐसे हदीस तो कई हैं, लेकिन इस वीडियो में एक हदीस पाक पेश करूंगा ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जंग तबूक का वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनाज कम हो गया है, ग़िज़ा कम हो गई है, यानी खाना बिल्कुल ख़त्म के करीब है और सहाबा भूखे पेट है, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाइए। अल्लाह के रसूल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म देते हैं, अय उमर, जाओ एक चरमी दस्तरखान बिछा दो और जिसके पास जो भी है वो लाके दस्तरखान पे रख दो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक चरमी दस्तरखान बिछाते हैं। तो कोई सहाबी खजूर लाता है, कोई सहाबी जू लाता है, कोई सहाबी जू की रोटी लाता है, जिसके पास जो था लाके दस्तरखान पे बिछा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दस्तरखान के ऊपर जब बिछाया जाता है तो आप हाथ उठाकर बरकत की दुआ करते हैं और हजरत उमर से फरमाते हैं, अय उमर ये ले जाओ, और सहाबा को हुक्म देते कि अपने अपने बर्तन भर लो। तो सारे सहाबा जितने जंग तबूक में थे
शिरकत उन्होंने की। सब सहाबा पेट भर कर खा लेते हैं, लेकिन जितना अनाज जितनी ग़िज़ा पहले थी, फातिहा की बरकत से, अल्लाह के रसूल की बरकत की दुआ से पूरा बाकी में सब खाने के बाद भी उतना ही बचा रहता है। तो किसी चीज को सामने रखकर, ग़िज़ा को सामने रखकर हाथ उठाकर दुआ करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। ये तो एक हदीस में पेश कर रहा हूँ, कई मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज पर, ग़िज़ा पर हाथ उठाकर बरकत की दुआ फरमाई है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खाने पर हाथ उठाकर दुआ करना सरकार की सुन्नत है और उसी सुन्नत पर हम अमल करते हैं। तो अब कुछ लोग इसको गलत कहते हैं। एक हदीस मैंने पेश की, कई दफे सरकार ने यह अमल अंजाम दिया कि जब कभी खाना कम होता, अनाज कम होता, आप हाथ उठाकर बरकत की दुआ फरमाते और सब सहाबा नोश फरमा खा लेते। तो उलमाए कराम इरशाद फरमाते, जंग तबूक में जितने सहाबा शरीक थे पूरे के पूरे उस अनाज को, उस ग़िज़ा को खा लेते हैं, लेकिन वो ग़िज़ा जितनी पहले थी उतनी बची रहती है। कि फातिहा की बरकत है। तो मालूम क्या हुआ, जिस खाने पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए या बरकत की दुआ की जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत शामिल कर देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब लोग कहते हैं, एक एतराज ये करते हैं कि मुशाबहत ये तो बुतों की मानिंद है, काफिर मुशरिक ले जाके बुतों के सामने रखते हैं और तुम भी बुतों से जाके दरगाहों पे रख के फातिहा देते हो या अपने घर में जानिमात बिछाकर सामने खाना रखते हो और उस पर फातिहा देते हो, ये तो मुशाबहत है। ये बदअकीदा लोग अहले सुन्नत का हर अमल कुफ्फार और मुशरिकीन से जोड़कर अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुफ्फार और मुशरिकीन का अमल अलग है। मुसलमान या अहले सुन्नत जो भी अमल करता है, सुन्नी मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करता है, उसका कोई अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ होता नहीं। लेकिन इल्म की वजह से जिसको नहीं मालूम वो लोग एतराज करते हैं कि सामने क्यों रखते हो, ये तो बुतों की मानी। तो सामने रखकर हाथ उठाकर दुआ करना सरकार की सुन्नत है। एक हदीस मैंने पेश की जो मुस्लिम शरीफ की है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो तो हदीस के जरिए जवाब दिया। अब एक अकली जवाब ये है, इस तरह से अगर जाहिलाना सोच इख्तियार की जाए कि तुम खाना सामने रखते हो, काफिर भी सामने रखते हैं, तो ऐसी बेशुमार चीजों को छोड़ना पड़ेगा मुसलमान को। इस्लाम की ऐसी कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरह से जाहिलाना तौर पर सोचने लगेंगे, वो भी खाना सामने रखते हैं, तुम भी खाना सामने रखते हो, तो मैं बताता हूं अब क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। कुफ्फार मुशरिकीन भी रोजे रखते हैं, मुसलमान भी रोजा रखता है। अब वो रोजे को व्रत कहते हैं, मुसलमान रोजा रखता है, रोजा कहता है। थोड़ा सा फर्क है। तो क्या अब आप रोजा रहना छोड़ देंगे? क्योंकि काफिर मुशरिक भी रोजा रह रहे हैं, मुसलमान भी रोजा रहे, लिहाजा मुशाबहत से बचने के लिए रोजा छोड़ दो आप। उसी तरह मुसलमान मदरसे बनाता है, मदरसों में कुरान पढ़ाता है, लेकिन गैर मुस्लिम उसी अपनी जबान में उसको पाठशाला कहते हैं और उसमें वेद पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, अपनी मजहबी किताबें पढ़ाते हैं। तो क्या अब आप मदरसे बनाना बंद कर देंगे, मदरसों में कुरान की तालीम देना बंद कर देंगे? वो वेद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, मुसलमान कुरान पढ़ता है, वो वेद और कुरान पढ़ता है, उनकी मजहबी किताबें पढ़ता है, मुसलमान भी अपने मदरसों में कुरान पढ़ता है। तो क्या अब आप कुरान की तिलावत बंद कर देंगे? क्या मदारिस बंद कर देंगे? मुसलमान हज को जाता है, हिंदू भी तिरुपति को जाता है, कुफ्फार मुशरिकीन तिरुपति को जाते हैं, तब आप देखें क्या आप हज करना बंद कर देंगे? मंदिर जाता है गैर मुस्लिम, जाके एक मूर्ति के अतराफ फेरा लगाता है, जो तवाफ जिसको हम कहते हैं फेरा लगाता है। मुसलमान जाता है काबतुल्लाह के पास तवाफ करता है, काबतुल्लाह का 7 चक्कर लगाता है। तो अब आपको क्या करेंगे? अब आप तवाफ छोड़ना पड़ेगा। हिंदू जाता है अपने सर के बाल पूरे मुंडा के आता है, तिरुपति जाके आता है। तो मुसलमान जाता है हज को जाके, वो भी अपना हलक करा के पूरे सर के बाल निकालता हुआ नजर आता है। तब आप क्या करेंगे? अब ये भी हलक कराना छोड़ दीजिए आप। हिंदू जाता है गंगा जल लेकर आता है और उसको पवित्र पानी समझता है, मुसलमान जाता है आबे जमजम लाता है। अब आप क्या आबे जमजम भी लाना बंद कर दें? तो इस तरह अगर जाहिलाना अगर तौर पे सोचने लगेंगे तो आप मुसलमान को रोजा छोड़ना पड़ेगा, मुसलमान को मदारिस बंद करना पड़ेगा, मुसलमान को कुरान पढ़ना बंद करेगा, मुसलमान को काबतुल्लाह का तवाफ करना बंद करना पड़ेगा, मुसलमान को आबे जमजम लाना बंद करना पड़ेगा, मुसलमान के सर के बाल हलक कराना छोड़ देना पड़ेगा। हिंदू जाता है वो भी बलि करता है, वो बकरे वो जो भी जुबा करता है अपने बातिल माबूदान के लिए। मुसलमान जाता है वहां पे कुर्बानी देता हुआ नजर आता है। किन किन चीजों को छोड़ेंगे? लिहाजा ये जाहिलाना सोच है।
اسلام کا مسلمان جو عمل کرتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کرتا ہے، اور باقی مذہب والے جو کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جو سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، یا غیر مسلموں کی مشابہت کرنا حرام ہے، جو سرکار نے ممانعت فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی باطل مذہب کی اس مشابہت پہ عمل نہ کیا جائے جو ٹھیٹ ان کے مذہب کی ہو، جیسے سر پہ چٹیا رکھنا جو غیر مسلم رکھتے ہیں، ماتھے پر تلک لگانا، ٹیکا لگانا جو غیر مسلم کرتے ہیں، زنار باندھنا جو غیر مسلم کرتے ہیں، اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ اور دھوتی پہننا، ان کا مذہبی لباس پہننا، یہ ہے وہ مشابہت جس سے بچنے کا سرکار نے حکم عطا فرمایا۔ ہر مشابہت حرام نہیں ہے، کسی باطل مذہب کی وہ مشابہت حرام ہے جو خاص ان کے مذہب کی علامت ہو، اگر اس علامت پر مسلمان عمل کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ لہذا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، فاتحہ ایصال ثواب جو ہم اپنے مرحومین کے نام سے کرتے ہیں یا بزرگان دین کے لیے ہم دلاتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے اس کا مدلل ثبوت آپ نے دیکھ لیا، اور جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہ پہنچتا بھی ہے، اور سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ سرکار دو علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لہذا سنی مسلمان اپنے سرکار کی ہی سنت پر عمل کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اسے ثبوت مل گیا ہے تو فاتحہ ایصال ثواب کرتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرتا ہے سرکار کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی کام نہ حرام ہے، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے۔ جو اس فاتحہ جیسی متبرک چیز کو، مقدس چیز کو کفر و شرک، حرام، بدعت کہتے ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے سنی بھائی ان دلائل کو یاد رکھے، اور کوئی مخالف کہے تو آپ اس کا جواب دے، اور جو مخالفین ہیں، جو فاتحہ کے ایصال ثواب کے منکر ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں آپ ان احادیث کو، آپ قرآن کی ان آیتوں کو، ان ویڈیوز کو دیکھیں، علم میں لائیں، اگر سمجھ میں آئے تو آپ عمل کریں، ورنہ زبردستی کی کوئی بات نہیں، ہر دھرمی ضد کا کوئی علاج نہیں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے۔ لہذا میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل سے اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، اسلامی معلومات پہنچ رہی ہیں، تو میرے اس چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ویڈیو اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک معمولات اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔